हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पित। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसी सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये थ्योरम वेरिएबल लोड के लिए अप्लाई करते हैं। अगर हमारा लोड फिक्स है एंड अगर सोर्स रेजिस्टेंस अगर हमारा वेरिएबल है, तो इस केस में हम मिनिमम सोर्स रेजिस्टेंस लेते हैं ताकि मैक्सिमम करंट फ्लो करे एंड लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर हो। तो यहाँ पर हम एसी सर्किट की बात करते हैं। तो एसी सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पर हम एसी सर्किट में इम्पीडेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने वीएस लिया है जो कि सोर्स वोल्टेज है एंड जेडएस है सोर्स इम्पीडेंस है एंड जेडएल जो मैंने कनेक्ट किया है वो क्या है, लोड इम्पीडेंस है। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि जो जेडएस इक्वल टू क्या है, आर एस प्लस जे एक्सएस, जेडएल इक्वल टू क्या है, आर एल प्लस जे एक्सएल ओम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है आई। तो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, V अपॉन जेड इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जेड इक्विवेलेंट क्या हो गया, जेड एस प्लस जेड एल। तो यहाँ पर हमने कर दिया आई इक्वल टू वी एस, जेड एस प्लस जेड एल किया, तो आर एस प्लस आर एल प्लस जे एक्स एस प्लस एक्स एल। जो रियल पार्ट है वो एक साइड हो गया, इमेजिनरी पार्ट एक साइड हो गया। तो अगर हम आई की मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वी एस अपॉन अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो अब हमें पावर फाइंड करनी है लोड में। तो अब हम लोड को अगर पावर फाइंड करेंगे तो जो पावर होगा वो रियल पार्ट में होगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट में एक्टिव पावर नहीं होता। तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर एल। तो आई स्क्वायर है, तो आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो गया वी एस स्क्वायर अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्सएल का स्क्वायर इंटू आर एल वाट। ये हमारा हो गया लोड का पावर। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की। अभी तक हमने ये देखा कि ये पावर है, लोड को ये पावर है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई, हमने कह दिया कि हमने जेडल कनेक्ट कर दिया और वहां पे हमने फाइंड किया ये पावर है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा जेडल इक्वल टू जेडल इक्वल टू आर एल प्लस जे एक्सएल है, जैसे ये है आर एल प्लस जे एक्सएल है, तो अगर इसमें कंडीशंस दे दी जाए कि आर एल वेरिएबल है, जे एक्सएल फिक्स है, तो इस केस में आर एल की क्या वैल्यू होगी कि वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि पहला केस हमारा क्या है, ओनली आर एल इज वेरिएबल। अगर सिर्फ आर एल वेरिएबल है तो इस पावर को मैक्सिमम पावर के लिए हम आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और मैक्सिमम पावर फाइंड करने हैं तो हम डी पी अपॉन डी आर एल इक्वल टू 0 कर देंगे फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अगर जब हम ऐसा करते हैं, ये हमने डिफ्रेंशिएट किया दिया किसका, पावर का, ठीक है। इस पावर का हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिल गया यहाँ पर आर एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्सएल का स्क्वायर ओम। कहने का मतलब ये है कि जब जेड एल इक्वल टू आर एल प्लस जे एक्सएल है और इसमें आर एल वेरिएबल है, जे एक्सएल फिक्स है, तो इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आर एल की वैल्यू अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल के स्क्वायर ओम होगा, ठीक है। पहला केस हमने देख लिया। सेकंड केस ये है कि जब एक्सएल वेरिएबल होगा, आर एल फिक्स होगा। अभी तक क्या था कि आर एल वेरिएबल था, एक्सएल फिक्स था। अब यह है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए एक्सएल हमारा वेरिएबल है और आर एल हमारा फिक्स है। तो इस केस में क्या कंडीशन होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। तो यहां पर देखिए अब हम क्या किए, एक्सएल वेरिएबल है तो हमने एक्सएल के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया पावर का, हमने पावर का डिफरेंशिएट कर दिया। ये हमने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएट किया है। तो जब हम डिफरेंशिएट कर दिए, अब हम मैक्सिमम पावर के लिए क्या करेंगे, डी पी अपॉन डी एक्सएल इक्वल टू 0 कर देंगे। जब हमने ऐसा किया तो एक्स एस प्लस एक्सएल इक्वल टू 0, तो इस केस में जो हमारा एक्सएल की वैल्यू आई वो माइनस एक्स एक्स की आई, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आर एल हमारा क्या था, फिक्स था, एक्सएल हमारा वेरिएबल था। इस केस में एमपीटी के लिए एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्सएस, ठीक है। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं कि जब दोनों वेरिएबल हो, ठीक है। जेडल दोनों वेरिएबल होने का क्या मतलब हो गया कि हमारा जेडल वेरिएबल हो गया, क्योंकि जेडल इक्वल टू क्या है, आर एल प्लस जे एक्सएल। हमने ये देखा कि जब हमने यहां लिखा है बोथ आर एल एंड एक्सएल आर वेरिएबल, तो जब आर एल वेरिएबल था तो उस केस में आर और
क्या वैल्यूज की आ रही थी, आर एस अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और जब एक्सएल वेरिएबल था तो माइनस एक्सेस, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल है तो यहाँ पे दोनों हम फाइंड हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्सेस है। अगर हम आर एल में इसको हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एल इक्वल टू आर एस आई, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। अगर हम एक्सएल की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आर एल क्या हो गया, बराबर आर एस हो गया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो जेडएल है, जेडएल क्या होता है, आर एल प्लस जे एक्सएल। यहाँ पर हम आर एस के टर्म में अब हम देख रहे हैं तो क्या हो गया, जेडएल इक्वल टू आर एल प्लस जे एक्सएल। इस केस में अब हम देख पा रहे हैं कि जब दोनों वेरिएबल होगा तो आर एस माइनस जे एक्सेस, और हम देख पा रहे हैं कि जेड एस इक्वल टू आर एस प्लस जे एक्सेस होता ही है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है, मतलब ये जेड एस का कंजुगेट हो गया। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब जेड एल वेरिएबल हो या फिर आर एल एंड एक्सएल वेरिएबल हो, उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जेड एल इक्वल टू जेड एस कंजुगेट होता है। अच्छा, मैं इसको फिर से समरी करता हूँ कि जब हमारा आर एल एंड एक्सएल दोनों वेरिएबल होगा, उस केस में आर एल की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एंड एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्सेस। अब हम माइनस एक्सेस को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एक्सएल की वैल्यू की जगह, तो आ गया आर एल बराबर आर एस। अब हमें आर एल भी मिल गया, आर एल इक्वल टू आर एस हो गया, और एक्सएल माइनस एक्सेस। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जेड एल इक्वल टू जेड एस कैंजुगेट हो गया। अब मैक्सिमम पावर हम देख रहे हैं तो वी एस स्क्वायर अपॉन फोर आर एल इक्वल टू वी एस स्क्वायर या फिर फोर आर एस वाट, ये किस केस में, आर एल इक्वल टू आर एस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कि जब एक्सएल की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, एक्सएल की वैल्यू जीरो हो गया, जेड एल इक्वल टू क्या होता है, आर एल प्लस जे एक्सएल, लेकिन जब एक्सएल की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होगा, जेड एल इक्वल टू आर एल, सिर्फ आर एल हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो जेड एल इक्वल टू क्या हो गया, आर एल है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब आर एल वेरिएबल था तो हम आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए थे पावर का, तो उसमें क्या आया था हमारा, आर एल इक्वल टू अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सएल जीरो है, अगर हम एक्सएल को जीरो पुट करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि आर एल, ये अगर हम जीरो पुट कर दें, सॉरी ये नहीं, ये अगर जीरो पुट कर दें तो हम ये देख रहे हैं अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर। तो ये किसका मैग्नीट्यूड है, जेड एस का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि जेड एस के ही जेड एस इक्वल टू क्या होता है, आर एस प्लस जे एक्स एस। तो इसका मैग्नीट्यूड जब फाइंड करते हैं तो क्या हो गया, अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एस। तो यहाँ पे हम देख लिए, तो इसका आप कंक्लूजन क्या समझ पा रहे हैं कि जब लोड हमारा वेरिएबल हो, एक्सएल की वैल्यू जीरो हो, आर एल की वैल्यू वेरिएबल हो, तो क्या हो गया, जेड एल हमारा वेरिएबल हो गया। तो इस केस में तो जो जेड एल की वैल्यू कहें या फिर हम आर एल की वैल्यू कहें, इसकी जो वैल्यू होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एस होगी, सोर्स इंपिडेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे ये है कि यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, एसी सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे वीएस है जो कि सोर्स वोल्टेज है, जेड एस दिया हुआ है 4 प्लस जे 6 ओम, ये हमारा जेड एस है, और जेड एल हमारा वेरिएबल है। अगर दोनों वेरिएबल होगा, ये क्या होगा, आर एल प्लस जे एक्सएल। अगर दोनों वेरिएबल होगा तो हमने क्या कहा कि अगर दोनों वेरिएबल होगा तो देखिए क्या है कि अगर पहला केस कि आर एस सॉरी आर एल एंड एक्सएल बोथ वेरिएबल, इस केस में क्या होगा, जेड एल इज इक्वल टू जेड एस का कंजुगेट। तो ये हो गया जेड एल इक्वल टू जेड एस कितना दिया हुआ है, 4 प्लस जे 6 का कंजुगेट हो गया, तो ये हो गया 4 माइनस जे 6। ठीक है, इसी में हम दूसरा चीज देख लेते हैं कि अगर आर एल वेरिएबल हो, जैसे हमने कहा पहले कि आर एल वेरिएबल हो, एक्सएल जीरो हो, तो इस केस में आर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एस, तो ये हो गया आर एल इक्वल टू 16 प्लस 36, आर एल इक्वल टू 3 1 4 6 6 12 अंडर रूट 52 ओम। ठीक है, अब हम एक केस और देख लेते हैं इसमें कि एक केस और इसमें क्या था कि जब हमारा थर्ड केस था कि जब आर एल क्या हो, फिक्स हो,
एंड एक्सेल क्या हो, वेरिएबल हो, तो मैक्सिमम फॉर एमपीटी एक्सेल इक्वल टू क्या था, माइनस एक्स एस। अब हम ये देख रहे हैं कि जो जेड एस है, जेड एस क्या है, 4 प्लस J6 है। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, एक्सेस है, तो यहाँ पे हमें माइनस लेना है, तो हो गया क्या, माइनस J6। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आज का वीडियो में कंप्लीट हो गया एसी सर्किट का, एसी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।